आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम बात करेंगे एक अगले टॉपिक की हिंदी में, जो अभी तक आपने पढ़ा होगा हिंदी में। तो अगला टॉपिक जिससे जो पहले हमने टॉपिक कराया है वह आपका लिंग टॉपिक था। आज हम बात करेंगे लिंग के बाद में वचन के बारे में। तो वचन भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। वचन में क्या है देखते हैं, चलिए। वचन, पूरा वीडियो देखा करिए भैया, ठीक है भैया और बहनी। वचन, वचन वचन से आप समझ में आ रहे होगे, वचन, ठीक है ना। मुझे वचन दो कि साथ नहीं छोड़ोगे, लेकिन वचन दे दे करके साथ निभाना छोड़ जाते हो, ठीक है ना। होता ही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वचन पे आते हैं। वचन क्या होता है? वचन होता है अपनी बात को कहना। वचन होता है अपनी बात को कहना। वचन क्या होता है? बात को कहना। और वचन से यहाँ आशय ये निकल के आता है, बोली, कथन अथवा कहना। वचन का अर्थ क्या निकल के आता है? बोली, कथन अथवा कहना, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिएगा इसको, वचन का क्या अर्थ होता है? वचन, वचन माने होता है बोली, सॉरी, वचन माने होता है क्या? बोली या कथन, या यूं कहें कहना। ठीक, वचन का अर्थ क्या होगा? बोली, कथन अथवा कहना, ठीक है ना। अच्छा, वचन वैसे तो आप देखते हैं वचन के कई और भी तरीके से कुछ लोग बताते हैं, लेकिन आप उस चीज में ना पढ़िएगा। वचन का एक रूप और होता है कि संज्ञा, संख्या, सॉरी। वचन का क्या होता है? संख्या, संख्या, ठीक है ना। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। यानी संख्या अर्थ नहीं होता, ये संख्या के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे वचन बोले तो एक वचन, और संख्या बोले तो द्विवचन, बहुवचन। तो ये संख्या के क्या होता है? इसका रूप होता है, संख्या के रूप में, संख्या के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ये वचन होता है। वचन आप समझ गए हो, वचन क्या होता है? संख्या के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसका अर्थ कथन अथवा कहना होता है। और वचन का क्या होता है? बोली भी वचन को कहते हैं, ठीक है ना। बोली भी क्या कहते हैं? वचन को कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वचन की जब बात करते हैं तो वचन का एक जो शब्द होते हैं, तो एक वचन और बहुवचन। आपने दो प्रकार के सुने होंगे वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। वचन क्या होता है? एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। अच्छा, एक वचन में क्या होता है? देखो, एक वचन से यहाँ समझ में ही आ रहा है कि कोई भी चीज है वो एक है। क्या है? कोई चीज एक है। और बहुवचन में क्या आ रहा है? बहु मतलब बहुत सारी है। बहुत, अर्थात एक से अधिक है। अब कुछ लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि द्विवचन क्या होता है, तो ये सब संस्कृत के उपयोग होते हैं, ठीक है। एक वचन और बहुवचन यानी एक से अधिक, ठीक है ना। एक से अधिक कहाँ जाएगा? बहुवचन में। और एक कहाँ जाएगा? एक वचन में, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक वचन का क्या अर्थ होता है। तो एक वचन का अर्थ होता है संज्ञा सर्वनाम के केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। यहाँ व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है। अब देखो, संज्ञा अथवा सर्वनाम, सर्वनाम में जैसे कह देते हैं हम, ठीक है ना, हम, वे, तो इसलिए सर्वनाम में आ गया, ठीक है ना। लोग, या यूं कहें कि लोग क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। परिवार समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो ये परिवार शब्द होता क्या है? बहुवचन के रूप में आता है, लेकिन परिवार होता तो एक ही है ना। एक ही परिवार होता है। इसी तरह से देखते हैं। तो उसी प्रकार बात करते हैं, अगली की हम बात करते हैं, जैसे एक वचन। एक वचन के बाद हम बात करते हैं अब बहुवचन की। तो बहुवचन में क्या होता है कि बहुवचन कुछ चीजों में देखने को मिलता है कि बहुवचन जैसे व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। ये संज्ञा के जो बहुवचन नहीं होते हैं, कौन कौन से हमने बताया? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा के, ठीक है ना। बाद बाकी संज्ञा के बहुवचन बन जाते हैं। अधिकांशतः सामान्यतः देखा जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है तो एक से अधिक, ऐसे ही एक से अधिक जब व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है तब क्या आता है? बहुवचन में। इसको भी लिख लो। एक से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध बहुवचन में होता है, ठीक है ना। और दूसरा हमने क्या बताया? एक चीज और लिखिएगा नोट डाल के, नोट डाल के लिखिएगा यहाँ पर, कि जो समूहवाचक संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। और सॉरी, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनता है, देखो। द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। क्या होता है?
इनका बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है ना। इनका बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। यानी व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन नहीं बनते हैं। अच्छा, द्रव्यवाचक है, जैसे जल है। अब जल का जलो थोड़ा ना करोगे आप, जल थोड़ा ना करोगे। दूसरा है क्या कि आप देखते हो कि दूध है, अब दूध का क्या करोगे, दूध का एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ऐसे तो नहीं करोगे ना। या फिर दूधों करोगे इसका बहुवचन। व्यक्ति है, राम है, राम का बहुवचन क्या करोगे, राम है करोगे क्या, ठीक है ना। ऐसे ही भाव है, भाव जैसे दुख, तो दुख का वचन क्या, क्या बहुवचन क्या करोगे, दुख का। दुख का दुखों, दुखों को लिखा जाता है कि मेरे दुखों के दिनों में, अर्थात दिनों वहां से आ रहा है, इसलिए मेरे दुख के दिनों में होता है, ना कि दुखों। तो ये गलतियां भी आप देखिएगा, जब वाक्य शुद्धिकरण आता है वहां पे इस प्रकार के शब्द आपको आने चाहिए, इसलिए इनको जरूरी होता है पढ़ना। तो आप भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक से याद रखिएगा, इनका कभी बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अब बहुवचन ये देख लो पहले होते कैसे हैं, जैसे सोना। अच्छा, आपने बोला ना सोना। अब सोना क्या है, द्रव्य है। अब सोने का सोना ही रहेगा, ना कि सोने का सोनो कर दो, ठीक है। और ना ही सोने का हम क्या करते हैं, सोने। ठीक है, ये पदार्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत, अर्थात इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। ये हमेशा कैसे होगा, एक वचन में होगा। तो याद रखिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, भाववाचक संज्ञा हो, इसको हमेशा कहाँ रखना है, कहाँ रखना है, एक वचन में। अच्छा, कुछ शब्द जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे कौआ, ठीक है। कौआ के बाद अब हम दूसरा शब्द जैसे याद करें कुछ अगर, तो तोता लिख लो, या घोड़ा बच्चा लिख लो, बच्चा, ठीक। और कौआ हो गया, बच्चा हो गया। अब दूसरा जैसे बात, बात, ठीक। सड़क, सड़क, बात हो गया, सड़क हो गया, कौआ हो गया। अब देखो जैसे कि कुछ लिख लो, जैसे कि तिथि, तिथि। तिथि के बाद अगर हम बात करते हैं, तिथि के बाद अब आ जाते हैं तो नारी, नारी, ठीक है। नारी, नारी के बाद अगर हम बात करते हैं लुटिया, आपने सुना होगा लुटिया, ठीक है ना, लुटिया। लुटिया के बाद हम बात करते हैं जैसे वार्ता, वार्ता। वार्ता के बाद अगर हम बात करते हैं वधु या बहू, वधु लिख लो, वधु, वधु। वधु के बाद अगर हम बात करते हैं जैसे भक्त, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम देखते हैं बना पाते हो आपकी नहीं, जैसे भक्त लिखें, भक्त। भक्त के बाद लिखो श्रोता, तो बना भी लोगे आप, भक्त, श्रोता। बाल लिखो, बाल, ठीक है ना। चलो इतने का लिखते हैं। इतने का जब हम लिखते हैं तो देखते हैं कौआ, कौआ का क्या होगा, कौवे, क्या होगा, कौवे, ठीक है ना। बच्चा का क्या होगा, बच्चे, बच्चे, ठीक है। बात का क्या होगा, बातें, बात का बातें। सड़क का सड़कें, सड़कें, ठीक है। तिथि का क्या होगा, तिथियां। हम क्या बना रहे हैं, एक वचन से बहुवचन। नारी का नारियां, नारियां, गोकुल की नारियां। लुटिया का लुटियां, लुटिया का क्या होगा, लुटियां, लुटियां, ठीक है ना। वार्ता का, वार्ता का बताओ, वार्ताएं। वार्ता का क्या बनेगा, वार्ताएं। वार्ता का क्या बनेगा, वार्ताएं। वार्ता के बाद अगर हम बात करते हैं वधु, वधु का लिखें, सॉरी, वधु का लिखें वधुएं, वधुएं। वार्ताएं आप ऐसे ना लिखें, ऐसे लिखें, वधु वार्ताएं। और इसी प्रकार वधुएं लिखें, वधुएं, ठीक है ना। वधुएं के बाद आप लिखें वधुएं, या फिर वधुएं का वधुएं होगा, या फिर आपका वधुओं लिखो, सॉरी, इसमें एक ही अंदर में वधुएं, वधुएं लिखो, या बाबा, वधुओं, वधुओं, ठीक है ना। अच्छा, भक्त का क्या होगा, भक्त का लिखें, भक्त का, भक्त में लग जाएगा जन शब्द, क्या लग जाएगा, तो हो जाएगा एक शब्द भक्त, जन। अच्छा, बाल है, बाल, बाल का बताओ, बाल का मुझे पता है आप लोग नहीं बता पाओगे, तो लिख लो बाल, बाल वृंद, ठीक है। इसका बाल क्या, इसका क्या होगा, बाल का क्या होगा, बाल का बनेगा बाल वृंद, बाल वृंद, बाल वृंद। तो अधिकारी जैसे लिखा हो, अधिकारी, आप लोग तो अधिकारी भी बनोगे आगे चल के, तो अधिकारी का क्या होगा बहुवचन। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आप बना ही नहीं सकते, उनमें कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे अधिकारी है, अधिकारी में क्या बनेगा, अधिकारी वर्ग, क्या बनेगा, अधिकारी वर्ग, ठीक है ना। अधिकारी वर्ग के बाद हम देखते हैं, अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग के बाद और कुछ बहुवचन जैसे बनते हैं, चोर, क्या बनता है, चोर। चोर का क्या होगा, चोरों, क्या होगा, चोर का चोरों, लिखें, चोर का क्या होगा, चोरों। चोर के बाद लिखें लता,
लता। लता जानते होगे आप? लता लड़की का नाम होगा। आप तो तुम्हारी वाली का तो बहुत अच्छे से याद होगा तुम्हें। तो लता लिखें, लताएं। लता बोलते हैं पेड़ की शाखाओं में जो टहनियाँ होती हैं उनको बोलते हैं, उनके ऊपर जो बेल पड़ी होती है उनको बोलते हैं लताएं, पत्ते वाली। ठीक है, साधु गली गलियां, नदी की नदियां, सड़क की सड़े, साड़ी की साड़ियां बन जाएगा, क्या बन जाएगा? साड़ियां। तो ऐसे ही आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हो बड़े आराम से। कुछ चीजें हमने आपको ऐसी बताई जिनको आप फैक्चुअल फैक्चुअल चीजें जो है उनको आप याद रखनी पड़ेंगी आपको। और अगर आप याद नहीं रखोगे तो उनको आप भूल जाओगे बहुत जल्दी, क्योंकि उनको आप कब तक याद रखोगे ऐसे बहुत सी चीजें। लेकिन आपको ये अगर ट्रिक टाइप की चीजें थोड़ी बहुत पता है, छोटी छोटी चीजें, नोट्स टाइप की, तो आप अच्छे से एक वचन से बहुवचन बना सकते हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा वीडियो देखें और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जुड़े चैनल के साथ लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।